हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रावत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप सब लोगों को लेकर के आ गया हूं आपकी अपनी प्यारी सी इस खूबसूरत सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लास में। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के फिजिक्स के चैप्टर बच्चों, जिससे आप सबको लगता है डर। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आप सब लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल एकदम क्लियर करवा के चलूँगा, और क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, एंड तक देखना क्वेश्चंस को, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि तो ईजी है और आप उसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें कि इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को मोल्ड करके ऐसे भी दिया जा सकता है एग्जाम में, वो भी मैं आप सबको बताता हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन इज हेल्पिंग हिज फादर फिक्स अ टेबल लैंप। ओके, ही मेड द फॉलोइंग नोट्स। अच्छा, पहला क्या नोट बनाया भाई अर्जुन ने। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द लैंप्स कंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। बताइए बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, गैस कर लीजिए। ठीक है। सेकंड देखिए, द एसआई यूनिट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज लैम्प इन द लैम्प सर्किट इज एम्पियर। ये तो बच्चों बिल्कुल ठीक है ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि भाई एम्पियर ही जो है एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। थर्ड है कि करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में से एमीटर जो है उसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। बिल्कुल नहीं बच्चों, उसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों, हम एमीटर से क्या नाप रहे हैं, करंट नाप रहे हैं, है ना। कि एमीटर में से हम सर्किट से क्या नाप रहे हैं, सॉरी, हम सर्किट से नाप रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो बच्चों, जब किसी अप्लायंस से कितना करंट जा रहा है हमें ये निकालना है, तो भाई एमीटर भी तो सीरीज में लगा होना चाहिए, ताकि पता तो लगे कि कितना करंट गया है एमीटर से। अगर एमीटर को आप पैरेलल में लगा देंगे तो पूरा करंट एमीटर से नहीं जाएगा। जब पूरा करंट एमीटर से गया ही नहीं तो वो कैसे नापेगा पूरे करंट को। तो इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाना चाहिए। बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कह रहा है कि वो मूव करता है, the electric current flowing through the lamp's conductor is due to electrons moving from lower to higher potential। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। बताइए सही है नहीं बच्चों। जरा उससे पहले मैं सर्किट बना लूं आप लोगों के लिए, और मुझे बताना कि इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये है बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बच्चों, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल हमेशा हाई होता है, ध्यान रखिएगा। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा, जो पोटेंशियल है V, वो हमेशा कम रहता है बच्चों। इसलिए करंट जो है बच्चों हमेशा पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स किधर से आते हैं, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल पर जाते हैं। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये रहा लोअर पोटेंशियल लो है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन यहीं से तो जाते हैं। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नहीं, वो तो हायर से लोअर पोटेंशियल पर जाता है। बच्चों, हायर से लोअर पर तो करंट जाता है। ये देखिए, हायर से लोअर पर तो करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर आ रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहले दो स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, कहां लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड ये लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों, सेकंड है कि a student connects two resistors in series and measures their total potential difference across them। अच्छा, if the resistors have value 4 ohm and 6 ohm and the current is 2 ampere, what is the total potential difference across both the resistors। तो देखो बच्चों, दो रजिस्टर हैं, ठीक है, उन दोनों को सीरीज में लगाया है, यस, और
कैसे लगाया होगा, ऐसे लगाया होगा, ऐसे लगाते हैं हम सीरीज में, और एक बैटरी से जोड़ा होगा। ठीक है, ये हो जाएगी की को प्रेस किया तो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, आई नाम का करंट। जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू दी है 4 ओम और 6 ओम। अच्छा, और करंट जो है कितना जा रहा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस बोथ दी रजिस्टर्स। अच्छा, बोथ दी रजिस्टर्स, बच्चों दोनों का अलग अलग नहीं बताना, ठीक है। अगर दोनों का अलग अलग बताना होता ना तो ऑप्शंस अलग अलग होते, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, बदल जाता है, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का अलग अलग पूछता तो अलग अलग वैल्यू देता ना, लेकिन एक ही वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन देखिए सिंगल ऑप्शन है, सिंगल आंसर है, तो इसका मतलब दोनों के अक्रॉस एक साथ बताना है हमें। ठीक है, तो यानी कि पूरे सर्किट का, यानी कि बैटरी ने कितना पोटेंशियल दिया है वो बताना है हमें। तो बच्चों V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है IR, ओम्स लॉ से। ठीक है, सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। तो V निकालने के लिए मुझे I चाहिए और R चाहिए। भाई I तो है मेरे पास, है ना, I तो है 2 एम्पियर, और R रेजिस्टेंस वो नहीं है बच्चों मेरे पास पूरे सर्किट की। तो एक बार टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सीरीज की, वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस में 6 यानी कि 10 ओम। तो बच्चों हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, हमारा टोटल करंट है 2 एम्पियर। निकाल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, V इज इक्वल टू IR, I बोले तो 2 और R बोले तो 10, यानी कि V आ गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट है क्या, यस, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, इनमें से हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी बच्चों, 4 ऑप्शन में से 2 में तो एल्यूमिनियम का वायर है और 2 में कॉपर का वायर है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस हमें बतानी है किसकी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी बच्चों, एल मतलब लेंथ और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को रेसिस्ट करती है। ठीक है, और ये केवल मटेरियल को बदलने से ही बदलती है, लेंथ वगैरह पर या उसकी मोटाई वगैरह पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टिविटी जो है एल्यूमिनियम और कॉपर वायर में से किसकी ज्यादा होती है। तो बच्चों देखो, कॉपर जो होते हैं ना वो तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। वैसे तो बच्चों एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन अगर कंपेयर करें एल्यूमिनियम को और कॉपर को तो कॉपर जो है अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम उसकी रेजिस्टिविटी वो ज्यादा होती है। हमें हाई रेजिस्टेंस बताना है तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम वायर की। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो तो एक एल्यूमिनियम वायर में से होगा, यानी या तो ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन बी होगा। अब बी और डी में से हमें किसी एक को छांटना है। तो आगे देखो क्या आगे दिए हैं, लेंथ और उसके डायमीटर। डायमीटर से मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बच्चों लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में से ये छांटना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप ये देख लीजिए किसकी लेंथ ज्यादा है और किसका एरिया कम है। जिसका लेंथ ज्यादा और एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ज्यादा किसकी है, देखो बच्चों 1 मीटर 1 मीटर, तो भाई यहाँ पे तो लंबाइयां सेम हो गई, लेंथ सेम हो गई। तो एरिया देख लीजिए, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एरिया कम, एरिया किसका कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये सॉरी एरिया नहीं है, ये डायमीटर है। तो जिसका डायमीटर ज्यादा बच्चों उसका एरिया भी ज्यादा होगा। तो डायमीटर देख लीजिए किसका कम है उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो डायमीटर बच्चों इसका कम है, देखो नीचे डायमीटर, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी ना, अगर डायमीटर कम होगा तो एरिया भी कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 वाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस। बच्चों 500 वाट मतलब क्या दिया है, पावर दी हुई है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 250 वोल्ट। ओके, which of the following fuse rating would be the most appropriate for protecting the appliance। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक 500 वाट का अप्लायंस है, पावर कितनी है इसकी 500 वाट,
और उसको कितने पर ऑपरेट किया गया है, इसको ऑपरेट किया गया है 250 वोल्ट पर, ठीक है, 250 वोल्ट पर इसको ऑपरेट किया जाता है। तो बच्चों अगर कभी एकदम से इलेक्ट्रिसिटी के उसमें हाइक आया, तो करंट में अगर हाइक आया, एकदम बढ़ गया करंट, तो बच्चों ये खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फ्यूज अप्लाई करेंगे, एक फ्यूज अप्लाई करेंगे, एफ नाम का एक फ्यूज अप्लाई करेंगे। उस फ्यूज की करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए ये बताया गया है, ये पूछा गया है। तो बच्चों जितने करंट की इसको रिक्वायरमेंट है, जितना करंट इसको चाहिए है ना, तो उससे थोड़ा सा ही ऊपर रेटिंग वाला तो हम फ्यूज वायर यूज करेंगे, ठीक है। जितना मान लीजिए इसको जो है 2 एम्पियर का करंट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम कितने एम्पियर का फ्यूज वायर इस्तेमाल करेंगे, 2.5 एम्पियर का या 3 एम्पियर का, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। 2 एम्पियर का करंट अगर इसको चाहिए तो हम 2 या 2 से कम वाला तो फ्यूज नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बच्चों 2 तो उसको चाहिए ना। और अगर हम 2 एम्पियर का यहां लगा देंगे और 2 एम्पियर का करंट जब यहां से जाएगा तो वो तो वैसे ही फ्यूज हो जाएगा, फिर काम कैसे करेगा। तो जो इसलिए जो फ्यूज की जो करंट रेटिंग है वो इसे जितना करंट चाहिए उससे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पता लगे बहुत तेज करंट निकल जाए और वो मेल्ट ही ना हो और हमारा अप्लायंस जो है वो खराब हो जाए। तो अब ये देख लेते हैं कि इसे कितना करंट चाहिए है, ये कितना करंट की मांग कर रहा है। तो ये दी है इसकी पावर हमें, और ये कितने पोटेंशियल पर काम कर रहा है, 250 पोटेंशियल पर। तो बच्चों हमें करंट निकालना है ना, तो आपको पावर का एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, V × I, सबको पता होगा। यहां से I का वैल्यू हो जाता है P/V, ठीक है। तो I = हो जाएगा P बोले तो 500 और V बोले तो 250। I हमारा आ गया बच्चों ये 2 एम्पियर। लो, ये तो सच में 2 एम्पियर आ गया। तो यानी कि इसे कितना एम्पियर करंट चाहिए, 2 एम्पियर करंट चाहिए। यहां से 2 एम्पियर करंट निकलेगा। अब जो फ्यूज है बच्चों, इसे कितना होना पड़ेगा, वही जैसा मैं कह रहा था 2.5 या 3 एम्पियर के पास हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। तो यस बच्चों 3 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों 5 एम्पियर ज्यादा हो जाएगा, देखो, है ना। तो इतना ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करें, वो वाला इतना ज्यादा रेटिंग वाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 एम्पियर नहीं हो सकता, आंसर विल बी 3 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। 5वां क्वेश्चन हमेशा से हमारा जो है होता है मैच द कॉलम वाला, पर बच्चों ये तो काफी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। चलो देखो, P वाला देखो बच्चों क्या है, करंट ड्रॉन बाय 60 वाट टू 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है तो एक नंबर का, पर काफी लेंथी होने वाला है बच्चों, चारों न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होंगे, वो क्लियर करवाने की गारंटी मेरी है। करंट ड्रॉन बाय 60 वाट टू 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, तो आपको पावर दी हुई है और आपको वोल्टेज दी हुई है और आपको करंट बताना है बच्चों, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था ना, एक P = VI, तो I = हो जाएगा P/V। तो I = P बोले तो 60/में B बोले तो 220, है ना। इसको कट करेंगे और फिर से 2 कट करेंगे, 2 3 जा 2 11 जा, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों 3/11 कहीं से मैच कर रहा है क्या, आई थिंक 0.3 के आसपास आएगा, है ना। आई थिंक इट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.0.3। बच्चों यूनिट नहीं दिया ना, अगर यूनिट देते तो आप लोगों को वैसे ही मालूम पड़ जाता, तो उन्होंने आगे यूनिट ऐसा यूनिट लिख दिया है। तो यानी कि P जो है वो किससे मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में बाद में जाएंगे बच्चों, आप वहां पर एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि P जो है वो 2 किस ऑप्शन में है, अपना समय बचाने के लिए, लेकिन मैं अभी पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा के चलूंगा, ठीक है। तो P जो है वो मैच हो जाता है 2 से। अब हमें सेकंड देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर व्हेन 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 4 सेकेंड्स। अच्छा, तो बच्चों देखो ध्यान से, हमें क्या क्या दिया है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो पूछा है, ठीक है। 0.5 एम्पियर का करंट दिया है, 10 जूल वर्क उसमें हो रहा है और समय जो है ले रहा है 4 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वर्क डन दिया है। तो बच्चों हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, V = W/Q। डेफिनेशंस भी याद करके जाइएगा बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज दी वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V = बच्चों वर्क तो हमें दिया है, Q तो नहीं दिया ना हमें, लेकिन Q की जगह क्या मैं पुट कर सकता हूं, IT। यस बच्चों, चार्ज = करंट इनटू टाइम होता है,
IT, ठीक है। तो W कितना है, W यानी वर्क हमारे पास है बच्चों 10 जूल का, डिवाइड बाय करंट कितना है, करंट है 0.5 एम्पियर, 0.5 यानी 1/2। तो 1/2 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 और 1/2 करूंगा तो 2 भाग जाएगा ऊपर, ठीक है। और क्या लिखना है, T, टाइम, टाइम कितना है 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा, तो ये आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। तो 5 वोल्ट आंसर कहाँ है भाई, अब 5 तो 2 आंसर है बच्चों, अभी तो 2 आंसर है, चलो हम किसी एक में मिला लेते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, हो सकता है क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, पर चलो देख लेते हैं एक बार, क्या पता किसी और का आंसर भी 5 आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, आई होप ये आपने कर लिए होंगे, मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं। अगला है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस 20 वाट हीट इन इट। अच्छा, क्या रेजिस्टेंस बताना है, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर का और हीट कितनी प्रोड्यूस हो रहा है 20 वाट। 20 वाट हीट, बच्चों हीट तो जूल में आती है ना, तो आई थिंक ये 20 वाट ये हीट नहीं है, ये पावर है, ठीक है। ध्यान रखना, पावर जो है वो दिया हुआ है 20 वाट, ठीक है। क्योंकि बच्चों यूनिट गलत नहीं होगी, एक बार को जो ये वर्ड है ये हो सकता है पर यूनिट नहीं गलत हो सकती। और करंट दिया हुआ है हमें कितना 2 एम्पियर, और हमें क्या होता है रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा कोई फार्मूला जिसमें P और ये यूज होते हैं, तो बच्चों P = I²R होता है ना। और यहां से R का फार्मूला हो जाएगा P/I² हो जाएगा। तो P कितना है 20 और I² यानी करंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये आ जाएगा 5, रजिस्टेंस निकालो ना 5 ओम आ जाएगा। तो यस बच्चों एक और आंसर 5 आ रहा है, यानी R का हो जाएगा 3, R का हो जाएगा 3। बच्चों देख लेंगे हम अपने ऑप्शंस को, R का 1 भी हो सकता है और Q का 3 भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट देखो, पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फैन रनिंग ऑन 0.5 एम्पियर एट 230 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 230 का दे दिया और पावर निकालनी बच्चों हमें, तो पावर का फॉर्मूला होता है V × I, VI, ठीक है। काफी बार इस्तेमाल हो रहा है ये फॉर्मूला। V कितना है 230 और I की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि 1/2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 115 वाट। तो यस बच्चों S का आंसर 4। अब देख लीजिए कहां पर है ऐसा, भाई P का सेकंड यहां पर भी है, यहां पर भी है। Q का क्या होना है, Q का है तो 1 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा, Q का 1 या तो 3। तो बच्चों ये रहा Q का 1 है ना, ऊपर तो नहीं है Q का 1। R का क्या होना है, R का होना है 3, यस, और S का 4, बिल्कुल सही बच्चों, हमारा ऑप्शन D जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, अ वोल्टमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही बात है भाई, वोल्टमीटर को तो पैरेलल में ही जोड़ोगे। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर ओनली। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है बच्चों, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो कंडक्टर के एंड पे होता है ना। अब ये भी हमने बताया था ना, मान लीजिए ये बल्ब है, जो इस बल्ब के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी। और बैटरी के जो एंड्स लगे होते हैं कैसे लगे होते हैं, वो लगे होते हैं किनारों पर ऐसे, है ना। ये पॉजिटिव वाला यहां जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला यहां जुड़ा हुआ है। तो जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना वो इसके एंड्स पर है, मतलब यहां पर जो है इसका पोटेंशियल कुछ अलग है इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ अलग है। पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसीलिए तो करंट बच्चों यहां से यहां जाएगा। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होगा तो करंट क्यों मूव करेगा। आपने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा है कि हमेशा मैटर का ट्रांसफर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है। तो यहां पर जो है कंसंट्रेशन हाई है पोटेंशियल का और यहां पर कम है, तो हमेशा हायर से लोअर जाएगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस कब नापा जा सकता है, जब वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ा जाएगा, है ना, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कंडक्टर के एंड्स में होता है, किनारों पर। अगर वोल्ट मीटर को आप सीधा जोड़ दोगे ऐसे, तो ये तो केवल एक ही एंड पे जुड़ा ना, दूसरे एंड का कौन नापेगा। और एक एंड पे तो एक ही कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा, तो कैसे नापेगा डिफरेंस, तो केवल एक किनारे का नाप देगा, डिफरेंस मेजर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन भी बिल्कुल सही है और यही उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, और 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट ओके ग्लोज ब्राइटर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 220 ओम टू 110 ओम। अच्छा, कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट एट 220 वोल्ट। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और पावर दिया हुआ है कि पावर जो है उसका फार्मूला होता है V²/R। ये फार्मूला तो ठीक है, पर देखते हैं क्या यही फार्मूला उसे करेगा एक्सप्लेन। बच्चों कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी बल्ब की ब्राइटनेस देखनी होगी कि वो ब्राइट ग्लो करेगा या डिम ग्लो करेगा, कैसा करेगा, तो आप उसकी पावर निकालिए। सबसे पहले पावर अगर उसकी बढ़ती है तो वो ब्राइट हो जाएगा, और पावर घटती है तो वो डिम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पावर निकालनी पड़ती है। अब पावर कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या है, वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है। अच्छा 220 वोल्ट, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस वो उसका डाउन चला गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है 220 वोल्ट से गिर के कितना हो गया, 110 वोल्ट नहीं सॉरी 220 ओम से गिर के कितना हो गया, 110 ओम हो गया। ठीक है, अच्छा वोल्टेज हमें कांस्टेंट रखना है, तो बच्चों आप पावर का वो वाला फार्मूला देखिए जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। पावर के 3 फार्मूले होते हैं बच्चों, ठीक है, आप वो देखिए जिसमें रेजिस्टेंस हो एक तो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और दूसरा V कांस्टेंट रहता हो। तो बच्चों वो फार्मूला होता है P का V²/R। ठीक है, V²/R। तो चलिए निकालते हैं इसकी पावर। बच्चों जब रेजिस्टेंस 220 ओम था, जब रेजिस्टेंस 220 ओम था, ठीक है, पहले निकालते हैं केस 1, जब रेजिस्टेंस कितना था 220 ओम, तब पावर कितनी थी। तब पावर का फार्मूला हो जाएगा P = V²। V कितना है 220 का स्क्वायर इंटू नहीं अपॉन में R कितनी थी उस समय 220। ठीक है, तो ये पावर कितनी आ जाएगी 220 ही आ जाएगी, है ना, 220 वाट आ जाएगी। और सेकंड केस में C2 यानी केस 2, जब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, कम हो गया है बच्चों, कितना 110 ओम। तो अब देखिए पावर, ठीक है, इसको P1 कह देते हैं, इसे P2 कह देते हैं, तो वो भी फार्मूला होगा V²/R। V कितना हो जाएगा, V तो सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ना, अपॉन में R, इस बार R जो है वो कम हो गई है, 110 हो गई है। ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर भी होना है, तो 220 × 220 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 जा और 220 2 जा हो जाता है बच्चों 440, है ना, हाँ इतना वाट। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि पावर जो है पहले से क्या हो गई है, बढ़ गई है, पावर डबल हो गई है। डबल हो जाएगी तो यस, जो बल्ब है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, वो ब्राइट ग्लो करेगा पहले से। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। और रीजन क्या है कि रीजन यही तो है बच्चों, हमने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, P = V²/R, तो बिल्कुल रीजन भी ठीक है, और ऑप्शन ए हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ओहो ये क्या हो गया, सिलेंडर 3। अरेंज द फॉलोइंग वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, अच्छा, एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज बट द सेम मटेरियल इनटू देयर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंसेस। अच्छा, तो कुछ तो दे देते इसकी लेंथ वगैरह, चलो हमें माननी पड़ेगी इसका मतलब। तो ये है, चलो इसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम A मान लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बच्चों ये वाला पार्ट। दूसरा वाला जो ये वायर है, इसका लेंथ बच्चों डबल लग रहा है तो 2L मान लेते हैं, और एरिया सेम है तो A ही मान लेंगे। और ये जो है तीसरा वायर, इसका एरिया डबल है तो 2A इसका एरिया हो जाएगा, और लेंथ इसकी L ही रहेगी। ठीक है, और 1 2 3 लिखे गए हैं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बच्चों पहले R1 निकालता हूं मैं, R1 इसका रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी मतलब बच्चों वही इंटरनल प्रॉपर्टी जो कि केवल मटेरियल बदलने से ही बदलती है, और मटेरियल सेम है ना, हाँ सेम मटेरियल है, तो बच्चों रो की वजह से, रेजिस्टिविटी की वजह से तीनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा लेंथ और एरिया की वजह से। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सबकी सेम है। अब इसकी लेंथ कितनी है, L है, उसकी एरिया कितना है, A है, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस इतना ही हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। R2 देखो बच्चों, इसका रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रो यानी रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ। इस बार लेंथ कितनी है 2L अपॉन में A, एरिया कितना है A।
तो इस 2 को मैं आगे ले लूंगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। और ये क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, R1 की वैल्यू देखो, रो इंटू एल अपॉन ए क्या था, R1, तो इसकी जगह पे मैं R1 पुट कर सकता हूं, तो 2 इंटू R1 आ जाएगा। यानी जो रेजिस्टेंस 2 है यानी इस वायर का, वो 2 गुना होगा किससे, पहले वाले से। ठीक है, इसी तरह से कंपेयर करके तो बच्चों हम ऑर्डर को लिखते हैं, है ना, यही करना पड़ता है आपको ऑर्डर के लिए। तो R3 की देखते हैं बच्चों, रो इंटू लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ L ही है, एरिया कितना है 2A, इस बार 2 नीचे आ गया तो 2 को आगे ले लो, रो इंटू एल अपॉन ए, और ये रो इंटू एल अपॉन ए क्या है, R1, है ना। सबको मैं R1 से कंपेयर कर रहा हूं ताकि बाद में मैं ऑर्डर लिख सकूं। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ R1। तो देख लीजिए कौन सा ज्यादा है, ठीक है, R1 या 2R1 या 1/2 इंटू R1। तो बच्चों सबसे छोटा हो जाएगा ये, उससे बड़ा R1 और सबसे बड़ा 2R1। हमें किस ऑर्डर में लगाना है, हमें लगाना है इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग यानी सबसे पहले छोटा लगाना है। छोटा सबसे कौन है, R3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, R1 उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन है, R2। ठीक है, और जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है तो जो हमारी एक्सप्लेनेशन होगी बच्चों वही हमारा जस्टिफिकेशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छा 9th देखिए बच्चों, हितेश इज वर्किंग ऑन रीवायरिंग एन ओल्ड इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक हो गया। ही फाइंड्स अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm इन गुड कंडीशन। अच्छा, गुड कंडीशन में है तो फिर वो उसे क्यों ही चेंज करेगा। टू फिट द न्यू कोयल स्लॉट ही स्ट्रेच द वायर यूनिफॉर्मली टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, उसने वायर को स्ट्रेच कर दिया बच्चों, उसे नीड हुई होगी स्लॉट तक पहुंचाने के लिए। तो एक वायर थी, ठीक है, मान लीजिए उसकी लेंथ L थी और उसका एरिया कितना था R, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 5 ohm, है ना। उसने उसी को यूज करना है लेकिन स्लॉट तक लाने के लिए उसने उसे खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से बच्चों क्या हुआ होगा, स्ट्रेच करने से उसकी लंबाई बढ़ गई होगी, और लंबाई कितनी बढ़ाई है बच्चों, उसने डबल कर लिया, उसने डबल, और यूनिफॉर्मली उसकी लेंथ बढ़ी है, मतलब हर तरफ से समान रूप से वो बराबर हुआ है। ठीक है, यानी कि लेंथ उसकी बढ़ गई। बच्चों ध्यान रखना, जब एक वायर को तुम लंबा कर दोगे खींच करके तो क्या उसकी मोटाई सेम रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैटर नाम की चीज है या नहीं है ना। अगर किसी को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, तो पतला हो जाएगा, ठीक है, तो लेंथ ही हो जाएगा। अब आपने कितना स्ट्रेच किया उसे, डबल ना, तो डबल करके आपने उसकी लेंथ को 12 कर लिया, इसका मतलब, ठीक है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया कम होगा क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। एक वायर का वॉल्यूम तो तुम कम नहीं कर सकते, भाई एक्स्ट्रा मेटल कहां से लाओगे, मेटल तो वही रहेगा। तो लेंथ अगर आपने 12 कर ली है तो बच्चों उसका एरिया कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और कितना, आधा हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो और स्ट्रेच करने पर आप उसकी लंबाई को जितने गुना कर देते हैं, एरिया उतने गुना कम हो जाता है। लेंथ अगर डबल हुई है तो एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ 4 गुना होती तो एरिया 4 गुना कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं, निकालते हैं बच्चों इसका रेजिस्टेंस, निकालते हैं नया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस R' बोल देंगे, वो होगा रो, मटेरियल तो वही है ना, उसी को स्ट्रेच किया है, तो रो इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई है 2L, लेंथ हो गई है 2L, ठीक है, और एरिया कितना हो गया A/2, तो अपॉन में वाला 2 कहां भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 इंटू रो इंटू L/A, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर करने के लिए हमने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, रो इंटू रेजिस्टिविटी वही रहेगी रो, लेंथ कितनी है L, अपॉन में एरिया कितना है इसका A, ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, R' इज इक्वल हो जाएगा 4 इंटू, ये क्या है, ये तो पुराने वाली रेजिस्टेंस है, पुराने वाली रेजिस्टेंस, और पुराने वाली रेजिस्टेंस है कितनी 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 गुना ऑफ 5, 4 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि 20 ओम। तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 20 ओम, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, ये क्या है, ओम्स लॉ तो नहीं है, ग्राफ तो कुछ ऐसा ही है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। ये देखो, द ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस V measured across a conductor for different values, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यूजिंग द डाटा फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है बच्चों। अगर हमें ग्राफिकल वे में दिया हुआ है, VI का ग्राफ बना हुआ है और हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो हम ग्राफिकल मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। बच्चों जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन,
इसका जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है ओम्स लॉ में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन का? वो निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर देख लो आप वाई एक्सिस की वैल्यू, बच्चों ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये 2 पॉइंट दिए हुए, इसी पॉइंट पर देख लीजिए, इस पॉइंट पर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 20 अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है उस पॉइंट पर 8, तो बस यही हो जाएगा 20/8, यानी कि 4 2 जा 8, 4 5 जा, यानी कि 2.5 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस हमारा 2.5 ओम, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो बच्चों, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है तो वो अलग नहीं आएगा। अलग कब आता है? जब लाइन टेढ़ी रहती है, कर्व रहती है, तब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आता है। ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर V की वैल्यू देख लीजिए, वोल्टेज की वैल्यू, और उसी पॉइंट पर करंट की वैल्यू देख लीजिए, ये रहा करंट, तो बस 20/8 ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज द सिमिलर कंडक्टर एज अ फिलामेंट इन द स्मॉल टॉर्च बल्ब दैट रिक्वायर्स 1.5 volt to glow. Using the graph, estimate the current that will flow through the filament when 1.5 volt is applied. ठीक है बच्चों, वो 1.5 वोल्ट चाह रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 2.5 ओम। तो कह रहा है कि कितना एस्टिमेट द करंट, आई की वैल्यू निकालिए, ओम्स लॉ लगा दो, आई इज इक्वल टू क्या होता है? V/R, ठीक है। कई बच्चे तो बच्चों ओम्स लॉ तक भी गलत करते हैं, आई इज इक्वल टू V/R होता है या आई इज इक्वल टू VR होता है, कंफ्यूज रहते हैं। आप एक चीज याद रखिए ना, बस R इज इक्वल टू V/I, बस ये याद रखिए, और इस पर जो है बना दीजिए अपने क्वेश्चंस, अपने बाकी फॉर्मूलाज। तो I इज इक्वल टू V कितना है? V आया है 1.5 का पॉइंट हटा देता हूँ, डिवाइड बाय R का भी पॉइंट हटा देता हूँ, क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट थी, दोनों में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I निकाल दीजिए बच्चों, 5 3 जा और 5 5 जा, यानी कि 0.6, 5 6 जा 30 ना, हाँ ठीक है, इतना एम्पियर करंट आ जाएगा। इन डेली लाइफ द लॉन्ग वायर्स इन होम इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर रादर देन आयरन, ठीक है भाई, तांबे की तार होती है, लोहे की तार नहीं होती, सही बात है। एक्सप्लेन रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इलिस्ट्रेट इन योर कैलकुलेशन व्हाई कॉपर इज बेटर चॉइस। कॉपर अच्छी चॉइस क्यों है बच्चों? बच्चों जो यहाँ पर बात आती है रजिस्टिविटी की, ठीक है, रजिस्टिविटी हमने पढ़ा है, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होता है? एक मेटल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो बच्चों देखो, लेंथ और एरिया तो आयरन वायर का भी उतना ही होगा जितना कॉपर वायर का होगा, हम उतना ही लेंगे, ठीक है। तो लेंथ और एरिया के एस्पेक्ट से तो कोई भी फर्क नहीं आएगा रेजिस्टेंस में। जो फर्क आएगा किसकी वजह से आएगा? केवल रजिस्टिविटी की वजह से। बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है वो ρ × L/A होता है, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब लेंथ और एरिया का तो हम आयरन वायर का भी उतना ले सकते हैं जितना कॉपर का लेंगे, लेकिन क्या रजिस्टिविटी हम आयरन की उतनी बना सकते हैं जितनी कॉपर की होती है? क्या उतनी कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आयरन की रजिस्टिविटी ही तो ज्यादा है। रजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन रजिस्टिविटी ऑफ क्या है? कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर की रजिस्टिविटी कम होती है, कॉपर वायर की रजिस्टिविटी कम होने से उसका रेजिस्टेंस बहुत कम चला जाता है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर और अच्छा जो है कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी और कम है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइंटिफिक रीजन उसके पीछे का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या हो गया? नहीं चलोगे क्या? चलो भी चलो, ठीक है। द फिगर शोज पार्ट ऑफ वायरिंग इन द स्मॉल रूम। अच्छा, द हीटर एंड एन पावर लैम्प। अच्छा, एन क्यों लिखा है? ए आएगा ना। ए पावर लैम्प आर कनेक्टेड एज शोन, ठीक है। लैम्प, छोटे वाला लैम्प, बड़े वाला हीटर, ठीक है, 230 वोल्ट से कनेक्टेड है। इफ द लैम्प इज रेटेड 230 वोल्ट, ठीक है, 500 वाट। अच्छा, ये लैम्प की रेटिंग है बच्चों।
कई बार बच्चों ये रेटेड का मतलब देखिए क्या होता है। रेटेड का मतलब होता है जब भी हम बच्चों कोई अप्लायंस लाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आप देखिए उसके पीछे कहीं मार्क होगा इस तरह से, वोल्टेज दी होगी और इतना वॉट का है ये लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि इसका मतलब है कि जब उसे हम 230 वोल्ट पर अप्लाई करेंगे, है ना, तो वो कितनी पावर डिसिपेट करेगा, 500 वाट। अगर आपने वोल्टेज कम आई घर पे तो वो कम पावर को डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो 500 वाट का कब यूज करेगा, 500 वाट पावर कब जो है कंज्यूम करेगा, जब उसको 220 वोल्ट 230 वोल्ट पर अप्लाई किया जाएगा। ये होता है रेटिंग का मतलब। ऐसे ही हीटर जो है उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रेटिंग ये रही कि जब उसे 230 वोल्ट पर हम अप्लाई करेंगे तो वो 1000 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, डिसिपेट करेगा। कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। अच्छा, टोटल कितना करंट आ रहा है मेन से, व्हेन बोथ आर स्विच ऑन, जब दोनों को स्विच ऑन किया जाएगा, ठीक है। भाई लैंप देखो 230 वोल्ट ही उसकी रेटिंग दे रखी है उसकी भी, और 230 वोल्ट पर ही उसे अप्लाई किया गया है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों में 230 रहेगा। तो हम यहां से तो हम फ्री हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमें केवल पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी है, 500 वाट लैंप की, और हीटर की पावर कितनी है, 1000 वाट, 1000 वाट है, ठीक है। हमें ये देखना है बच्चों कि ये दोनों बैटरी से कितना करंट मांगेंगे, कितने करंट मांगेंगे एक साथ। दोनों को अगर एक साथ यूज किया जाए बच्चों, करंट तो यहीं से जाएगा ना। तो जितने करंट की दोनों मांग करेंगे, तो दोनों को अगर दोनों के करंट, दोनों को जो जो अलग अलग करंट चाहिए अपना, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वही करंट तो निकालेगा यहां से बैटरी, क्योंकि दोनों में बांटना है। वो इस पॉइंट पर आकर के बढ़ जाएगा, लैंप अपना करंट ले लेगा, हीटर अपना करंट ले लेगा, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग करंट निकाल दीजिए आप और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि उन्होंने बैटरी से टोटल कितने करंट की मांग की, ठीक है। तो लैंप का करंट कैसे निकाल सकता हूं, लैंप का निकालते हैं। चलो, लैंप की रेजिस्टेंस नहीं, ये पावर दे रखी है 500 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 230। तो कितना करंट मांगेगा वो बच्चों, फार्मूला होता है P = V × I। देखो कितनी बार इस्तेमाल हो गया अभी, अब तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से I की वैल्यू हो जाएगी P/V। तो P कितना है इसका, P बोले तो पावर यह है 500 बटे में 230। अच्छा, इसको बच्चों कट करना पड़ेगा, ये 0 से 0 कट होगा, और 50/23 इतना एम्पियर करंट मांगेगा कौन, लैंप, ठीक है। बच्चों आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे कर लीजिएगा, ठीक है। हीटर कितना करंट मांगेगा, हीटर भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर कितना है इसका, पावर है 1000/230, 0 से 0 कैंसिल, 100/23 एम्पियर, ये इतना करंट मांगेगा। बस आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट IT = करंट फ्लोइंग थ्रू लैंप प्लस में करंट फ्लोइंग थ्रू हीटर, ठीक है। तो टोटल करंट आ जाएगा, लैंप कितना करंट मांग रहा है 50/23, हीटर ने कितना करंट मांगा है 100/23, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम, 150/23, ये आ जाएगा टोटल करंट जो बैटरी से निकलेगा, कितना 150/23 एम्पियर, इतना करंट मांगेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों दूसरा तरीका है निकालने का, कैसे, मैं लैंप की अलग से रेजिस्टेंस निकाल दूं और हीटर की भी अलग से निकाल दूं। कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि देखो V दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, P = V² इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर दोनों की जो अलग अलग रेजिस्टेंस आएगी उन दोनों को मैं पैरेलली सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, और टोटल रेजिस्टेंस जब तुम्हारा आ जाएगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो टोटल करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। करके देखिएगा इसको। अगला है फाइंड द सम ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। लो, मैं आपसे कह रहा था निकालने के लिए, यहां तो इन्होंने ही पूछ डाला, तो इन्हें मुझे ही करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं, फाइंड द सम ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस ना। तो दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बच्चों, है ना। अच्छा, सम निकालना है ना उनकी रेजिस्टेंस का, तो अलग अलग क्यों निकालूं मैं, हाँ निकालनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि अगर ये सीरीज में होते तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल देता और टोटल रेजिस्टेंस ही उनका सम आता, लेकिन अभी तो दोनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि पैरेलल में है ना, इसलिए पैरेलल में है। तो बच्चों इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। चलो पहले रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, RL, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, फार्मूला होता है, देखो कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। तो पावर का फार्मूला होता है V²/R, R का फार्मूला हो जाएगा V²/P, ठीक है। तो बस V², अब आपको लैंप की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो V² यानी कि 230 का स्क्वायर, 230 × 230 अपॉन में पावर कितनी है उसकी 500। तो 5, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों, 23 का स्क्वायर, मोबाइल लाओ भी,
23 का स्क्वायर 529 है ना, 529 अपॉन 5। तो ये आ गया दोनों को, इसका रेजिस्टेंस इतना ओम। और अब निकालते हैं हम किसका रेजिस्टेंस, हीटर का रेजिस्टेंस। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है 230 इंटू 230 इंटू 230 अपॉन में पावर कितनी है उसकी 1000 है 10,000 है 1000 है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई और 23 जो होता है 529 अपॉन में 10। ठीक है, अब बच्चों दोनों को हमको सब निकालना है, तो बस टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए, 529 अपॉन में 5 प्लस में 529 अपॉन में 10। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, दोनों को जोड़ करके आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, दोनों के रेजिस्टेंस का सम आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारहवां क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है, द गिवन फिगर शोज अ कॉम्प्लेक्स रजिस्टर नेटवर्क कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट बैटरी। अच्छा, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है भाई। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो निकालते हैं बच्चों। देखो करंट यहां से गया, ऐसे गया, यहां गया तो बट गया, कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे, फिर करंट इनमें से गया वो बटा हुआ करंट, और यहां जाके दोबारा ऐड ऑन हो गया वो करंट, फिर यहां गया और यहां जाके फिर से बट गया, कुछ यहां गया कुछ यहां गया, लेकिन यहां पर आकर के दोबारा ऐड ऑन हो गया और यहां गया। बैटरी को जितना करंट निकाला था उतना करंट बैटरी को वापिस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है बच्चों। करंट यहां बटा है, यहां बटा है, तो ये पैरेलल में है। करंट यहां भी बटा है, ये दोनों ही पैरेलल में है। ठीक है, लेकिन बच्चों जो करंट इस पूरे कॉम्बिनेशन से गया है वही इस पूरे कॉम्बिनेशन से भी गया है, यानी ये इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन ये आपस में सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलल वाइज सॉल्व कर लो, इन दोनों को भी पैरेलल वाइज सॉल्व कर लो, और दोनों की रेजिस्टेंस आती है, दोनों को सीरीज वाइज जोड़ दो। ठीक है, चलो इसका निकालते हैं पहले। इसको बोलते हैं, क्या बोले इसको, 1/R1 बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, कि पहले वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/10 प्लस में 1/20। एलसीएम लेंगे आएगा 20, 10 2 जा 21 जा 3/20। लेकिन हमें तो R1 निकालना है ना बच्चों, ध्यान रखना, कई बच्चे जो है 3/20 ले लेते हैं बच्चों, ये तो 1/R1 की वैल्यू है, हमें R1 चाहिए, तो R1 कितना हो जाएगा 20/3, तो इतना आ गया। ठीक है, इतना हो, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछा नहीं है इनका रेजिस्टेंस कितना है, तो डेसिमल में मत निकालो, अगर आगे सॉल्व करो। ये दोनों ही पैरेलल में करने हैं, तो इनको 1/R2 कह देते हैं, 1/5 प्लस 1/10। बच्चों पहले फार्मूला लगाना, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना। तो ये आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 1 जा 3/10, और R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 10/3 ओम। ठीक है, ये हमने इसका भी निकाल लिया। अब दोनों आपस में सीरीज में है ना, तो दोनों आपस में सीरीज है, तो टोटल रेजिस्टेंस RT वो कितना होएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 20/3 प्लस में R2 कितना है 10/3, यानी आ जाएगा 30/3, 30/3, यानी कि 10 ओम, यानी कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। आगे भी RT जो है वो कितना है 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ। दूसरा पार्ट क्या निकालना है, फाइंड द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी ने टोटल करंट कितना दिया, भाई बैटरी का जो करंट है वो तो पूरे सर्किट से गया है ना, तो पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है, पूरा भी बैटरी ने दिया है 24 में पूरे सर्किट का करंट कितना है, करंट नहीं सॉरी रेटिंग, वो रेजिस्टेंस अभी भी निकाला 10, तो कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर, यह आ जाएगा पूरे सर्किट का करंट। ठीक है, तीसरा क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू R5। R5 कहां है, R5 कहां है, R1 R2 तो कहा ही नहीं है। अच्छा, R5 से मतलब कहीं ये तो नहीं है कि 5 ओम वाला, चलो 5 ओम वाला निकालते हैं फिर ना, इसी को निकालते हैं 5 ओम वाले को। ठीक है, इसके थ्रू करंट कितना है। अच्छा बच्चों ध्यान से ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, इसमें से करंट कितना है, करंट यहां जाके बच्चों, जो करंट यहां पर निकला था बैटरी से दिया हुआ करंट जो यहां गया था, वो यहां जाके C पर जाके बट गया था। कुछ करंट नीचे से गया, कुछ करंट ऊपर वाले से गया।
इसमें से कितना करंट जाएगा हमें वो निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं इसको यहां से मैं यहाँ पर करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। पर ये याद रखना कि इसमें से जो करंट जाएगा वो मुझे निकालना है। तो I5 निकालना है ना मुझे। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, ठीक है। उसका V कितना है नहीं पता हमें कहां पता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। 230 ये 24 तो पूरे सर्किट का है, इसका पोटेंशियल हमें पता ही नहीं है कितना है। जब पता लग जाएगा तो उसे हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है। अपॉन में रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस इसकी भाई, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं ना हम, तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 रख देंगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं पता, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? लेकिन बच्चों एक बात देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मैं अकेले इसका नहीं निकालूंगा, क्योंकि बच्चों ये और ये 10 ओम वाला दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा और दोनों का वही सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो 5 का आएगा वही 10 का भी आएगा। तो आप ये मत कहिए कि मुझे इसका निकालना है, आप ये कहिए मुझे इस कॉम्बिनेशन का निकालना है पूरा, ठीक है, वही इसका हो जाएगा। अच्छा, तो इस कॉम्बिनेशन का भी कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर बच्चों ये रजिस्टर ना होते, ऊपर वाले ये ना होते, तो देखो ये प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस या इनके कॉम्बिनेशन का कहें वो हो जाता 24 वोल्ट, क्योंकि प्योर पैरेलल होता। लेकिन अभी क्या है, ये प्योर पैरेलल नहीं है, साथ में ये भी है ना। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं उस क्वेश्चन की शुरुआत में कि ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, तो यानी कि ये मिक्स कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बच्चों। तो इसलिए इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस भी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अब देखो कैसे निकलेगा, है ना। ये भी है, ये भी तो कॉम्बिनेशन है और ये आपस में सीरीज में है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिए कि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि 24 वोल्ट जो है इसमें और इस कॉम्बिनेशन में बटा हुआ है। हो सकता है 12-12 हो सकता है 20-4 हो सकता है 16-8 हो, ऐसे करके होगा कुछ भी, ठीक है। हो सकता है इसमें 10 इसमें 14 हो, ऐसे बटा हुआ होगा। लेकिन सम जो है दोनों का 24 ही आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो टोटल तो इतना ही है, यही तो बटेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों कितना पोटेंशियल इसमें होगा, ठीक है। तो भाई इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालते हैं पहले, ठीक है, फिर ऐसे इसका भी निकाल देंगे या फिर इसका निकाल देंगे ना। तो बच्चों 24 में से माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों का निकाल के दिखाता हूं, पहले इसका निकालते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हमने 1 बोला था, याद होगा आपको, हमने जब इसका रेजिस्टेंस निकाला था तो हमने R1 लिखा था ना। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम 1 है मान लीजिए और इस कॉम्बिनेशन का नाम 2 है। तो पहले कॉम्बिनेशन में से क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालते हैं, V1 निकालते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है, ठीक बात है। तो कितना V गया है इस कॉम्बिनेशन से, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से कितना करंट गया भाई? जो करंट निकला है यहां से कितना 2.4 एम्पियर जो यहां से निकला, ये 2.4 एम्पियर का करंट बच्चों ये यहां जाके बट गया ना। लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं कि पूरे कॉम्बिनेशन से कितना गया है तो 2.4 ही तो कहेंगे, भले वो बट गया हो, लेकिन हमें तो एक साथ निकालना है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.4 नहीं रखता बच्चों, मैं 24/10 रखूंगा ना, क्योंकि डेसिमल में गलतियां हो जाती हैं मुझसे भी और बच्चों से भी। आई की वैल्यू 24/10 इंटू में रेजिस्टेंस आर कितना है उसका, इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर रजिस्टर का नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं बात पूरे कॉम्बिनेशन की कर रहा हूं अब। तो बच्चों मैं रेजिस्टेंस भी पूरे कॉम्बिनेशन की रखूंगा। इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस मैं निकाल चुका था, याद है, 20/3 ओम, 20/3 ओम, ठीक है। तो 10 2 जा और 3 8 जा, 8 2 जा 16 वोल्ट आ गई बच्चों। इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 16 वोल्ट। अब उसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप बच्चों 24 में से आप 16 माइनस कर देंगे ना, तो इस कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, पर फिर भी निकालते हैं आत्मा की संतुष्टि के लिए। V2 इज इक्वल टू, है ना, इसको V2, इसका 2 कॉम्बिनेशन नाम दिया हमने तो V2 कहेंगे। फॉर्मूला होगा IR, ठीक है। और I कितना हो जाएगा, भाई देखो I कितना होगा इसका, इस कॉम्बिनेशन का बच्चों, यहां पर करंट एड ऑन हो गया था दोनों से,
फिर वही टोटल करंट है, टोटल बोले तो वही 2.4 का वही करंट इनमें भी गया है, इन दोनों में। तो करंट की वैल्यू फिर से 24/10 ही रखी जाएगी। इनटू में आर कितना है, आर इस कॉम्बिनेशन का कितना है, कॉम्बिनेशन की बात चलेगी, वो होगा मेरा 10/3। तो रखो 10/3 और 10 से 10 मर गया और 3 से 24 मर जाएगा 8 पर, तो 8 वोल्ट आ गया। देखो जैसा कि हमने कहा था कि 8 वोल्ट आना चाहिए, हमारा 8 वोल्ट आ गया। यानी कि इस कॉम्बिनेशन से, पूरे कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट का है। अब इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी इसमें भी 8 वोल्ट और इसमें भी 8 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि इसमें निकालना था ना हमें, आ गया 8 वोल्ट, जिसकी हमें जरूरत थी, कब से पड़े थे हम इसके पीछे। तो आ जाएगा अब कितना, आई कितना आ जाएगा, इसमें से कितना करंट जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1.35, इतना एम्पियर करंट इसमें से जाएगा, 1.6 एम्पियर इसमें से जाएगा। टोटल कितना था 2.4, अगर 1.6 इसमें से चला गया तो फिर इसमें से कितना जाएगा, 2.4 में से 1.6 माइनस कर दो, 0.8, तो इसमें जाएगा 0.8 और इसमें से जाएगा 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पूरे सॉल्यूशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अब पेपर जो इतने आसान नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन जो है मतलब हर क्वेश्चन में, मतलब हर नए सेशन में जो पेपर बन रहा है बच्चों, वो पिछले वाले से थोड़ा सा एडवांस बन रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी एडवांस आ गए ना। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, प्रॉपर थॉरोली रिवीजन कीजिए। और मैं वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं ना। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा बच्चों, वो होगा, मैं एक टॉपर की कॉपी भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कुछ क्वेश्चन होगा नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, नमस्कार, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत, जय उत्तराखंड।